दोस्तों, मेरा नाम नितिन है। मेरी उम्र 55 साल की है। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, इस घटना को बीते 25 साल हो गए, लेकिन आज भी जब वो घटना मैं याद करता हूँ तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। मैं यही कहता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो, तो मेरे साथ आखिर क्या हुआ था जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया। तो चलिए बताता हूँ। ये उन दिनों की बात है जब मैं 30 साल का था और मैं बिहार के एक गांव भोजपुर का रहने वाला हूँ। उस वक्त मेरी शादी भी नहीं हुई थी और मेरा एक 7 साल का बेटा भी था। उस ज़माने में कम उम्र में ही लड़के और लड़कियों की शादी हो जाती थी, तो मैं बच्चों को होम ट्यूशन पढ़ाया करता था। बहुत बच्चे पढ़ने भी आते थे। बच्चों को पढ़ाने के बाद मैं और मेरा दोस्त विनय रोज़ चाय की दुकान पर जाकर बातें करते थे। एक दिन मैंने बोला, भाई चल ना यार, बहुत गर्मी है, जाके नदी में तैर के आते हैं। तो विनय ने कहा, अरे भाई मुझे तैरना नहीं आता यार। तो मैंने कहा, अबे मैं किस लिए हूँ, हाँ चल सिखा दूंगा तुझे, बहुत आसान है। वो मेरी बात मान गया। इसके बाद हम दोनों नदी के पास पहुँचे और अपने कपड़े उतार कर मैंने पानी में छलांग लगा दी, लेकिन विनय दूर बैठा था। मैंने उसको बुलाया तो वो डरते हुए फिर पानी में आया। मैंने उसको सिखाना चालू किया और थोड़ी देर के बाद वो थोड़ा बहुत सीख भी गया था, तो उसको भी मज़ा आने लगा। हम लोग पानी में काफ़ी देर मौज मस्ती करते रहे और देखते ही देखते शाम हो गई। तो मैंने कहा, चल यार विनय, बहुत देर हो गई है और थोड़ी देर में रात भी होने वाली है। लेकिन उसने कहा, अरे रुक ना भाई, अभी तो सीखा हूँ, थोड़ी देर और तैरने देना। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, चल ठीक है भाई, थोड़ी देर और तैर लेते हैं। फिर देखते देखते 1 घंटा हो गया और अब 7 बजने वाला था। तो मैंने कहा, भाई अब बहुत देर हो रही है, मैं अपने घर जा रहा हूँ। फिर यह कहकर मैं अपने कपड़े पहनने लगा, लेकिन विनय मेरी बात को ध्यान न देते हुए वो और तैरना चाहता था। ये देखकर मुझे गुस्सा आया और मैंने कहा, अबे यार तू पानी से बाहर आ रहा है या फिर मैं अकेले ही घर जाऊँ? तो उसने हंसते हुए बोला, अरे हाँ भाई तू चला जा घर, मैं थोड़ी देर और तैरूंगा, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। ये सुनकर मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आया। ऊपर से रात भी हो रही थी। मैं मुड़कर जाने लगा। मैं थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि तभी उसके चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। मुझे लगा कि वो मजाक कर रहा होगा, लेकिन जब आवाज़ आनी बंद हो गई तो मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन मेरे होश ही उड़ गए क्योंकि पानी में विनय नहीं। अब मेरी हालत ख़राब हो गई। मैंने उससे चिल्लाया, अरे भाई विनय कहाँ है? मैं तेज़ी से भागा और पानी में कूद गया और पानी के अंदर विनय को ढूंढने लगा, लेकिन अंधेरा होने के कारण ज़्यादा कुछ दिख भी नहीं रहा था। फिर मैं और भी अंदर गया तो मुझे विनय मिल गया। मैंने उसको खींचकर बाहर लाया। उसका शरीर पूरी तरीके से फूल चुका था। जब मैंने उसको बाहर निकाला तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि विनय के मुंह और नाक और कान में छोटे छोटे पत्थर भरे हुए थे और उसकी आंखें भी निकल गई थी। ये नज़ारा देख मैं गांव की तरफ भागा और गांव वालों को साफ बात बता दी। तो सभी ये देखने के लिए नदी के पास आए और कुछ लोग तो डर के वहाँ से भाग गए। विनय के परिवार का रो रो के बुरा हाल हो गया था। अगली सुबह विनय का अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन पूरे गांव में ये बात फैल गई कि विनय को इतनी बेरहमी से सिर्फ पनडुब्बा ही मार सकता है और कोई नहीं। पनडुब्बा पानी का पिशाच होता है। हमारे बुज़ुर्ग लोग पनडुब्बा की कहानी सुनाते रहते थे, लेकिन कोई उनका यकीन नहीं करता था। लेकिन अब लोग पनडुब्बा की ही बातें करते रहते। देखते देखते इस बात को 10 से 15 दिन हो गए। एक दिन मैं ट्यूशन पढ़ाकर उसी नदी वाले रास्ते से आ रहा था, तभी मुझे उसी नदी के पास विनय बैठा हुआ दिखाई दिया। ये देखकर मैं उसके नज़दीक जाने लगा। फिर मुझे वो पनडुब्बा का ख्याल आया, तो मैं वहाँ से भागने लगा। तभी वहाँ से विनय ने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे पानी के अंदर खींचने लगा। उसके हाथ की पकड़ इतनी मज़बूत थी
कि मैं चाह कर भी वहाँ से हिल भी नहीं पाया और मैं पानी के अंदर डूबता चला जा रहा था। लगभग पानी मेरे गले तक आ गया था। मैं डूबने ही वाला था कि तुरंत 4-5 ट्यूशन के बच्चे भागते हुए मेरे पास आए और मुझे बाहर खींचने लगे। मैं जैसे तैसे बाहर तो आ गया, लेकिन एक बच्चा पानी में गिर गया। एक गला हुआ हाथ उस बच्चे का सर का बाल पकड़कर उसे पानी के अंदर खींचने लगा, लेकिन वो इतना डरावना हाथ देखकर मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं पानी के अंदर जाकर उस बच्चे को बचा सकूं। तभी वहाँ पर काम करने वाला किसान, जो कि उस बच्चे का बाप था, वो भाग के आया और उस बच्चे को बचाने के लिए पानी में कूद गया, लेकिन वो भी ऊपर नहीं आया। बाप बेटा दोनों पनडुब्बा का शिकार हो गए। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और मुझे बहुत अफसोस भी हुआ कि जो बच्चे मुझे बचाने आए उनमें से एक मेरे कारण मर गया। मेरी वजह से 2 जान गईं। मैं यही सोचते सोचते रात भर रोता रहा। फिर अगली सुबह लोगों की चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। सब नदी के पास गए तो वहाँ जाकर जो मैंने देखा उसे देखकर मेरा दिल धड़कना ही बंद हो गया, क्योंकि उस बाप बेटे के मुंह में उनके खुद के कपड़े ठूसे हुए थे और उनके नाक और कान में बहुत सारे छोटे छोटे कंकड़ भरे हुए थे। साथ ही उनकी पूरी उंगलियां टूटी हुई थी और उनकी लाश पानी के ऊपर उल्टा तैर रही थी। कुछ लोग लाश बाहर निकाल कर ले आए। हालांकि वो भी पानी में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उनका अंतिम संस्कार करने के लिए कुछ लोग हिम्मत करके लाश को बाहर ले आए। उस दिन 2 लाशों का अंतिम संस्कार किया गया और गांव में बोल दिया गया कि कोई भी इंसान उस नदी के पास से नहीं गुजरेगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। हमारे गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम गोपाल था। वो मेरे घर से 4 घर छोड़कर रहता था और वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी था। वो एक लड़की से प्यार करता था। वो लड़की भी हमारे गांव में ही रहती थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और अक्सर वो दोनों गांव वालों से छुप छुप कर मिला करते थे। फिर एक दिन शाम के वक्त वो लड़का काम करके वापस घर आया तो उसने उस लड़की से उसी नदी किनारे मिलने को बुलाया था। गांव में इतना बड़ा हादसा हुआ था, लेकिन उन दोनों को पनडुब्बा पर विश्वास ही नहीं था, क्योंकि उन लोगों को लगता था कि ये गांव वालों का वहम है। उन दोनों ने उस शाम मिलने का फैसला किया और दोनों उसी नदी के किनारे बैठे बातें कर रहे थे। पनडुब्बा के डर से यहाँ शाम होते ही वहाँ कोई आता जाता नहीं था, तो इन दोनों प्रेमियों के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी। उन लोगों को वहाँ बैठे 20 मिनट ही हुआ था कि गोपाल ने कहा, यार मैं टॉयलेट करके आता हूँ। और फिर इतना कहकर वो थोड़ी दूर झाड़ियों के पीछे जाकर हल्का होने लगा। जब थोड़ी देर के बाद वो वापस वहाँ गया तो क्या देखता है कि उसकी प्रेमिका वहाँ नहीं है। ये देखकर वो हैरान हो गया। उसने उसे चारों तरफ ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। अब उसने उस लड़की को आवाज़ लगाना शुरू कर दिया, फिर भी उस लड़के का कोई जवाब नहीं आया। अब उसकी आंखों में आंसू भर आए थे कि तभी पानी में कुछ हलचल हुई। उसने जब पानी में देखा तो उसी लड़की का हाथ आधा बाहर आया, क्योंकि जो कड़ा गोपाल ने उस लड़की को दिया था उसके हाथ में वही कड़ा था। और थोड़ी देर के बाद वो लड़की का चेहरा भी बाहर आ गया। वो उसे बचाने के लिए बुला रही थी। ये देखकर वो घबरा गया और जैसे ही पानी में वो उसे बचाने के लिए कूदने वाला ही था कि तभी उसके पीछे से एक ऐसा चेहरा आया जिसे देखकर गोपाल बहुत ज़्यादा डर गया। वो शैतान इतना ज़्यादा घिनौना लग रहा था कि गोपाल की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो पानी में कूदकर उसे बचा सके। इसके बाद पनडुब्बा ने उस लड़की का सर पकड़ा और उसे पानी के अंदर लेकर चला गया। ये देखकर उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया था। थोड़ी देर के बाद जब वो रोता हुआ गांव आया तो उसने पूरे गांव वालों को ये किस्सा सुनाया। गोपाल की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी,
क्योंकि वो उस लड़की से बहुत प्यार करता था। वो रोते हुए अपने घर गया और उसने फांसी लगा ली। ये गांव वालों के लिए बहुत दुख भरा माहौल था और मुझे भी ये जानकर बड़ी तकलीफ़ हुई। लेकिन धीरे धीरे वक्त गुज़रता गया और इस बात को लगभग सब भूल गए। जब मैं एक दिन ट्यूशन पढ़ा रहा था और मैं खाना लाना भूल गया था, तो मैंने अपने बेटे को अपने घर पर भेजा और बोला कि बेटा मम्मी से बोल देना कि मुझे टिफ़िन पैक करके दे दे, और हाँ याद रखना कि उस नदी वाले रास्ते से मत जाना बेटा, दूसरे रास्ते से जाना। मेरा बेटा दूसरे वाले रास्ते से घर गया और थोड़ी देर में टिफ़िन पैक करवाकर वापस आने लगा। लेकिन था तो वो बच्चा ही, और वो ये बात भूल गया था कि मैंने उसे नदी वाले रास्ते से जाने के लिए मना किया था, और वापस आते समय वो नदी वाले रास्ते से ही आ रहा था। इधर मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा था कि तभी दो किसान भागते हुए आए और बोले, अरे नितिन भैया, आपका बेटा पानी में डूब गया। ये सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। मैं भाग के नदी के पास गया। वहाँ लोग इकट्ठा खड़े थे। मैं जाकर सीधा पानी में कूद गया और अपने बेटे को ढूंढने लगा। पानी में काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद मेरा बेटा मुझे पानी की गहराई में आखिर मिला। मैं उसको ऊपर लेकर आया और तब तक मेरी बीवी भी वहाँ पर आ गई थी। जब मैं उसे बाहर लेकर आया तो सभी मेरे बेटे की लाश को देखकर हैरान हो गए थे, क्योंकि मेरे बेटे की दोनों आंखें गायब थीं और उसके गले से वोकल कॉर्ड निकला हुआ था। अब तक उस पानी में डूब के जितने भी लोगों की हत्या हुई थी, उनमें से सबसे खतरनाक हादसा मेरे बेटे के साथ हुआ था। जब मेरी बीवी ने अपने बेटे की इस तरह हालत देखी तो वो सदमे के कारण उधर ही बेहोश हो गई और उसकी मौत हो गई। मेरी आंखों के सामने मेरा पूरा परिवार ख़त्म हो गया था। अब मैं पूरी तरह से अकेला हो गया था। दिन भर शराब पीकर लेटा रहता था। अब मेरी ज़िंदगी में कोई भी खुशी नहीं थी, इसलिए मैंने आत्महत्या करने को सोचा और मैं चल पड़ा नदी के पास। लेकिन रास्ते में मेरे भाई ने मुझे रोका और कहा, अरे बड़े भैया, क्या हालत हो गई है आपकी। दरअसल मेरा भाई शहर में छोटा सा बिजनेस करता था और वो कभी कदार घर आता था। वो आज घर आया, फिर मैं उसके गले लगकर रोने लगा। शिवम मेरे भाई, सब कुछ ख़त्म हो गया है, तेरी भाभी अब इस दुनिया में नहीं रही। ये बोल के मैं और तेज़ तेज़ रोने लगा। शिवम ये सोचकर दंग रह गया। तो शिवम ने कहा, भैया क्या आप मजाक कर रहे हैं। तो मैंने कहा, नहीं शिवम, उस पनडुब्बे ने मेरा सब कुछ छीन लिया है, इसलिए मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ। फिर मेरे भाई ने कहा, नहीं भैया, आत्महत्या करना कायरों का काम होता है, चलिए घर। यह कहकर शिवम मुझे घर ले गया। शिवम के साथ उसका बेटा भी आया हुआ था और जब उसे सारी बातें पता चली तो उसने पूछा, चाचा ये पनडुब्बा क्या होता है। तो मैंने बोला, सागर बेटा, वो एक पानी का शैतान होता है। इतना बोलकर मैं रोने लगा। तो शिवम बोला, भैया होनी को कौन टाल सकता है, खैर हमें विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि उनके फैसले के सामने किसी की भी नहीं चलती। ये सुन के मैं थोड़ा शांत हुआ। गांव के लोग एक बाबा को लेकर आए ताकि वो पनडुब्बे को हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। बाबा आए और नदी के पास खड़े हुए और बोले, ये पनडुब्बा किसी के हाथ इतनी जल्दी आसानी से नहीं आएगा, अगर आएगा तो साथ में मौत लेकर आएगा। परंतु एक रास्ता है जिसके ज़रिए हम पनडुब्बे को पानी के बाहर आने के लिए मजबूर कर सकते हैं। सब लोग पूछने लगे, क्या रास्ता है बाबा, बताइए। तो बाबा बोले, पनडुब्बे को बाहर निकालने के लिए एक नौजवान लड़के को अमावस की रात नदी को एक पास जाना होगा और उसे लालच देकर बाहर बुलाना होगा। ये सुन के गाँव वाले घबरा गए। बाबा बोले, डरिए मत, सिर्फ उस लड़के को उस नदी से थोड़ी दूर खड़े रहना होगा। पनडुब्बा किसी बहाने से उसको पानी में बुलाने की कोशिश करेगा।
लेकिन उस लड़के को पानी में नहीं जाना है, बल्कि पनडुब्बे को पानी से थोड़ा बाहर आने पर मजबूर करना है। जब वो थोड़ा सा बाहर आएगा तो झाड़ियों में कुछ लोग छुपे रहेंगे, और जैसे ही वो पनडुब्बा उस लड़के को खींचने बाहर आएगा तभी वो सभी लोग ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा बोलना चालू कर देंगे। ध्यान रहे, ये काम तभी करना है जब पनडुब्बा पानी के बाहर होगा। जब वो बाहर होगा तब ये सब सुनते ही उसकी शक्तियाँ कम होती जाएंगी, फिर वो पानी में वापस नहीं जा पाएगा। फिर मैं आके उसको भस्म कर दूंगा। अब 2 दिन बाद अमावस की रात है, तब तक फैसला कर लो कि कौन सा जवान लड़का उस पनडुब्बे को बाहर निकाल पाएगा। और ध्यान रखना, ज़रा सा भी गलती की तो उसकी जान भी जा सकती है। तभी मैंने कहा, बाबा क्या मैं जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे उससे बदला लेना है, क्योंकि उसने मेरे पूरे परिवार को मार डाला। ये सुनकर बाबा बोले, नहीं, बिल्कुल नहीं, पनडुब्बा तुम्हें पहचान चुका है और हमें किसी ऐसे लड़के को भेजना होगा जिसने पनडुब्बा को कभी तक देखा ना हो और ना ही पनडुब्बा ने उसे देखा हो। तो तुम लोग किसी ऐसे लड़के को देखो जिसने पनडुब्बा को न देखा हो। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अमावस की रात तक सब कुछ तैयार रखना। यह कहकर वो बाबा वहाँ से चले गए। हमारे गांव में बहुत से जवान लड़के थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो नदी के पास खड़े होकर अपनी जान जोखिम में डाले। सब कह रहे थे, मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। तब सागर ने कहा, मैं जाऊँगा चाचा। मैं ये सुनकर दंग रह गया और बोला, बेटा सागर, मेरे पास अब कोई नहीं है। अब तुझे कुछ हो गया तो मैं नहीं जी पाऊँगा बेटा। सागर बोला, डरिए मत, मैं संभाल लूँगा और बदला भी लेकर रहूँगा। अमावस का दिन भी आ गया और सब गांव वाले भी तैयार होते और वो सभी चारों दिशा में नदी से थोड़ा दूर झाड़ियों में छुपे हुए थे और सागर भी तैयार था। इतने में पनडुब्बा बाबा आए और बेटे बोला, बेटा उसकी आंखों में मत देखना, जाओ अब खड़े हो जाओ, हम सब दूर खड़े रहेंगे और हाँ, डरना मत और उसको बाहर बुलाने की कोशिश करना बेटा, बाकी सब हम देख लेंगे। ये सुन के सागर ने हाँ में सर हिलाया और नदी के पास जाके थोड़ी दूर पर खड़ा हो गया। सागर खड़ा रहकर इंतज़ार कर ही रहा था। गांव वाले सब छुपे हुए थे। इतने में पानी में हलचल होने की आवाज़ आई। सागर एकदम घबरा गया, लेकिन वो वहीं पर खड़ा रहा। फिर पानी में कुछ दिखा। सागर ने गौर से देखा तो वो उसका छोटा भाई था। ये देख सागर हैरान रह गया। सागर बोला, अरे अजय, तू जिंदा है, बाहर आ जा। अजय की आवाज़ आई, भैया आप आइए, अंदर कुछ भी नहीं होगा भैया, आइए, मेरा पैर फंस चुका है, मुझे बाहर निकालिए भैया। ये सुन के सागर जल्दी से अजय के पास भागा। इतने में बाबा चिल्लाने लगे, नहीं मत जाना, वो छलावा है बेटा, वापस आओ। ये सुनकर सागर रुक गया और पलट के हैरान होते हुए बाबा को देखने लगा। और जब तक वो वहाँ से भागने वाला था कि तभी अजय ने उसको गले लगाकर पानी में लेकर कूद गया, क्योंकि सागर भागते भागते पानी तक पहुँच चुका था, इसलिए वो वापस भाग भी नहीं सका। ये सब देख के लोगों की चीख निकल गई। तुरंत बाबा ने कहा, अरे मूर्खो, हनुमान चालीसा पढ़ो। गांव वालों ने ऐसा ही किया। फिर बाबा सीधिया नदी में कूद गए और कुछ देर बाद सागर को उठाकर ले आए। ये देख के शिवम रोने लगा, लेकिन बाबा ने कहा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये मरा नहीं है, मैंने इसको ऐन वक्त पर खींच लिया और थोड़ी देर में इसको होश भी आ जाएगा। और तुम सभी कान खोल कर सुन लो, इस नदी के पास आइंदा कोई नहीं जाएगा। पनडुब्बा अब सतर्क हो चुका है, वो बाहर नहीं आएगा, इसलिए हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते। इसलिए एक बड़ी सी दीवार यहाँ पर खड़ी कर दो, ताकि इस रास्ते से गुज़रने वाले पे उसकी नज़र ना पड़ सके। इतना बोल के बाबा वहाँ से चले गए।
फिर मेरा भाई भी अपने शहर वापस चला गया। कोई भी तांत्रिक बाबा इन पनडुब्बा का सामना नहीं कर सकता है। एक बार पनडुब्बा को देखने वाला जिंदा नहीं बचता। इन हादसों के बाद उस नदी के पास बड़ी सी दीवार खड़ी कर दी गई ताकि कोई वहां ना जा पाए। दोस्तों, आप कभी भी सुल्तान नदियों के पास मत जाना और अपने बच्चों का ध्यान रखना, क्योंकि पनडुब्बा ने मेरा सब कुछ छीन लिया था। अब मैं अकेला ही जी रहा हूँ और अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब मैं मरूंगा और अपनी बीवी और बेटे के पास जाऊंगा। तो ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है और आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना है कि ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारी जो नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके।